गणेश जी का श्राप। एक पौराणिक कथा। मंगलाचरण। जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों और बड़ों, आज हम भगवान गणेश और चंद्रदेव से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि घमंड चाहे किसी को भी हो, उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है। साथ ही यह भी बताती है कि भगवान गणेश अपने भक्तों पर कृपा करने वाले और न्याय करने वाले देवता हैं। गणेश जी का जन्म और महिमा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम के बिना नहीं होती। गणेश जी का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत है। हाथी जैसा विशाल मुख, बड़ा पेट, छोटे पैर और वाहन के रूप में एक छोटा सा मूषक। उनका यह रूप केवल बाहरी नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भरा हुआ है। एक बार देवताओं की सभा में सभी गणेश जी की महिमा का गुणगान कर रहे थे। उसी समय चंद्रदेव भी वहां उपस्थित थे। चंद्रदेव का अभिमान। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर थे। उनका तेज पूरे आकाश को प्रकाशित करता था। अपनी सुंदरता और चमक के कारण उन्हें अपने ऊपर बहुत गर्व हो गया था। वे सोचते थे, मेरे समान सुंदर कौन है, मेरे समान तेजस्वी कौन है। सभी लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे उनका अभिमान बढ़ता गया। भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवता जानते थे कि अभिमान किसी का भी कल्याण नहीं करता, लेकिन चंद्रदेव अपनी सुंदरता के नशे में डूबे हुए थे। गणेश चतुर्थी का दिन। एक बार गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आया। भगवान गणेश के भक्तों ने उन्हें अनेक प्रकार के पकवान, लड्डू, मोदक, मिठाइयां और फल अर्पित किए। गणेश जी अपने भक्तों के प्रेम से प्रसन्न होकर सबका प्रसाद स्वीकार कर रहे थे। दिन भर पूजा अर्चना के बाद रात्रि में गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर कैलाश की ओर लौट रहे थे। उनके हाथ में मिठाइयों से भरी थैली थी और पेट भी भर चुका था। मूषक का डर था। रास्ते में अचानक एक बड़ा सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर मूषक घबरा गया। डर के कारण मूषक उछल पड़ा और संतुलन खो बैठा। भगवान गणेश मूषक से नीचे गिर पड़े। गिरने से उनके हाथ की मिठाइयां चारों ओर बिखर गई। गणेश जी ने तुरंत स्वयं को संभाला और सारी मिठाइयां इकट्ठी करने लगे। चंद्रदेव की हंसी। उसी समय आकाश में बैठे चंद्रदेव ये दृश्य देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने गणेश जी को गिरते हुए देखा, वे जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रदेव बोले, यह कैसे देवता है, इतना बड़ा पेट, इतना विचित्र रूप और ऊपर से मूषक की सवारी, देखो कैसे गिर पड़े। चंद्रदेव की हंसी पूरे आकाश में गूंज उठी। उन्होंने भगवान गणेश के स्वरूप का उपहास उड़ाया। गणेश जी का क्रोध। भगवान गणेश अत्यंत अभिमानु है, लेकिन वे अहंकार और अपमान को सहन नहीं करते। जब उन्होंने चंद्रदेव की हंसी
सुनी तो उनका मुख गंभीर हो गया। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे चंद्र, तुम्हें अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान हो गया है। तुमने मेरे रूप का उपहास किया है। ये घमंड तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। चंद्रदेव फिर भी मुस्कुराते रहे। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर श्राप दिया, आज से तुम्हारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। जो भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा और उसे अपमान सहना पड़ेगा। श्राप सुनते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। श्राप का प्रभाव, गणेश जी के श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज कम होने लगा। उनकी चमक फीकी पड़ गई। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी चंद्रवात होते थे से तरदेव। चंद्रदेव का गला चूर-चूर हो गया। पकड़ी अपनी बल की गहन सांसें, वे सोचने लगे, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ओ भगवान गणेश का पुकार किया। चंद्रदेव का मुश्किल गला। अपनी गलती समझ के चंद्रदेव अत्यंत गंभीर हुए। विक्रमाजी के पास गए और बोले, ए पितामह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ज्ञान से श्राप से मुक्त करा में गौ माय बजा ले। भगवान गणेश अत्यंत गए हैं। तेरी तुम सच्चाई बनी से उनकी आराम न परा में वैश्य प्रसन्न बनवे के घोर तपस्या ने दिया क्या दादा। जन्मों ने भगवान गणेश की कठोर तपस्या आरंभ की। बढ़ाने कंक में कर खाद मिटा दिया। निरंतर गणेश मंत्र का जाप करने लगे। गणेश की तरह सुंदरता, धन और शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अपनी गलती स्वीकार करना महानता है। सच्चे पश्चाताप से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश न्याय और करुणा दोनों के प्रतीक हैं। उपसंहार। इस प्रकार चंद्रदेव ने अपने अभिमान के कारण भगवान गणेश का श्राप प्राप्त किया, लेकिन सच्चे पश्चाताप और भक्ति के बल पर उन्होंने भगवान की कृपा भी प्राप्त की। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण करता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि आती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया।